की बात है, महात्मा बुद्ध उपदेश सुना रहे थे। एक व्यक्ति जो कि हमेशा उपदेश सुनने के लिए आता था, वह महात्मा बुद्ध से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने तय किया कि अब वह उसके साथ ही सेवा में रहेगा और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। एक दिन की बात है, उपदेश सुनने के बाद शिष्य अपने घर जाता है और अपने परिवार से बताता है, तो उसके परिवार उसे घर में बंद कर देते हैं और हंगामा करते हैं। उसका एक रिश्तेदार भी इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और उपदेश सुनने से मना करता है। दूसरे दिन जब महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे और कई लोग सुन रहे थे, उसी समय वह व्यक्ति गुस्से में उसके पास आता है और चिल्लाना शुरू करता है और बुद्ध को भला बुरा कहता है और गाली भी देने लगता है। और सारे लोग जो उपदेश सुनने के लिए बैठे हुए थे, वह काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन महात्मा बुद्ध के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी और वो अपने काम को कंटिन्यू करे जा रहे थे, उपदेश दिए जा रहे थे। गाली देने वाला व्यक्ति थोड़ी देर बाद वह थक गया और रुक गया और फिर से गाली देने लगा। कुछ देर बाद जब वह थक कर बैठ गया, तब महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, आपको जो कहना था आप कह चुके। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं कह चुका हूँ, और वो गुस्से में बोला। लेकिन महात्मा बुद्ध एक शांत स्वभाव से उनसे पूछा, अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसे कैसे स्वागत करते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। कोई नादान ही होगा जो अतिथि का स्वीकार नहीं करेगा। बुद्ध ने फिर से पूछा, आपके घर जो व्यक्ति आता है उससे आप क्या उपहार देते हैं? और उसने अगर नहीं लिया तो वह उपहार कहाँ जाती है? तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर वो उपहार नहीं लेते हैं तो वो हमारे पास ही रह जाती है। इसी प्रकार बुद्ध ने अपने शांत स्वभाव से कहा, आप मेरे अतिथि हैं। आपने मुझे जो सौंपा है मैंने स्वीकार नहीं किया। आपने जितनी सारी गालियाँ अपशब्द मुझे दी हैं, मैं नहीं लिया, स्वीकार नहीं की, तो वो किसके पास गई? आपके पास ही रह गई। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया और उसने कहा, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसीलिए कहते हैं, अगर हमारा कोई अपमान करता है तो हमें शांत रहना चाहिए। अगर सामने वाला का गुस्सा खुद का नुकसान कर लेता है और उसमें भी हम भी गुस्सा करेंगे तो हमारा भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें अपने गुस्सा पर काबू रखना चाहिए और दूसरों के गुस्से का सामना हमें शांति से करनी चाहिए। और बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। कुछ ऐसा कहना आसान है जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। इसके लिए हमें अपने समाधानों को पहचान करने की बहुत ज़रूरत है। जब एक बार कोई शांत हो जाए तब अपनी बातें को हम प्रकट कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। सो थैंक यू so much.